सबसे पहले सर हम तो ये कह चाहब कोई भी चीज़ के एजुकेशन के भी हर एक पार्ट है ना। तो कोई भी विज्ञ बने चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, सबके एगो पार्ट हो तेहने एग्रीकल्चरों के एगो विज्ञ के पार्ट है। यही पार्ट में अपने जे है से प्रैक्टिकली रूप में भी अपने विज्ञ बन सके पढ़ के भी अपने के प्रैक्टिकल करे पड़त। और जे व्यक्ति अपने के प्रैक्टिकली रूप से विज्ञ बने वही व्यक्ति के अनुभव बहुत ज़्यादा हो जे चीज़ किताबों में अहाँ के एतक जल्दी नहीं मिलत, कारण रिसर्च करे पड़े हर एक। देखिए अभी पढ़ाई लिखाई में हर एक वर्ष जे सिलेबस चेंज हो कारण अभी के नीड की वही अनुसार लोग चले तो दुनिया ततेक फास्ट ग्रो भ रहा है। और अपना सबके जे आधुनिकीकरण पद्धति है सर, वही में वैज्ञानिक पद्धति जोड़ के यदि फार्मिंग कल जाए तो ये में सर नफा दिन दुगुना जे कहे अपने के, यानी कि एवरी टाइम अहाँ जैसे एवरी सेकेंड अपने एवरी डे ओकर जैसे इनकम डबल करते बढ़ा जा सके जरा कहे आय स्तर में वृद्धि। तो यही हिसाब से यदि फार्मिंग नहीं करती सर तो दोसर विकल्प नहीं है। जेना हमरा अहाँ सबके जीवन धाने के लागी सबसे बड़का मूल्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर और एग्रीकल्चर। तो हम अहाँ सब कृषि में ही आत्मनिर्भर हो सके और ये देश सबल और सफल तभी होते जब हमरा सन युवा जैसे उद्यमी बनते कृषि में, तब जाके देश के उन्नति प्रगति और तरक्की होते। अभी पर देख के बाजू में आँख मुनाल बुझाइए लक्ष्मीनारायण जी। तब किसानी दिस कते साल से लागल छिए, शुरुआत कत से केलिए? हम तो सर सबसे पहले हम 10 बरस से एमे लागल छी। अभी 12 साल से ज़्यादा भ गए हमरा एमे लागल। हम सबसे पहले फिश फार्मिंग के लिए फिश फार्मिंग करते करते अपने एगो को मैनुअल प्लांट में दाना के कंसेप्ट जैसे ले ली। के बाद में विभिन्न जगह में जाके ट्रेनिंग ले ली और ट्रेनिंग में देख ली कि कोई भी चीज़ के अपने के फास्ट ग्रो के लगी दाना के भी उतने बड़का महत्व हो जैसे सब मछा में यूज के लिए मछा के बाद अभी कुकड़ा अभी केटल फीड ऐसे में उन्नत प्रविधि तरीका से जैसे अपने के हमारा सबसे जेते हुई है ओते किसान सबके जैसे भी सहयोग करके और उनका सबके भी आय स्तर में धीरे धीरे अपने की वृद्धि करा रहा है। माछा पालन से शुरुआत के लिए और आज माछा के लिए पशु के लिए आ मुर्गा के लिए दाना से बना रहा छी, इतने बड़का प्लांट अहाँ से बैसने छे। हम सबसे पहले कनिक बातचीत करना चाहब माछ पालन दिस। माछ में एत के किसान के एत के युवा के केहन भविष्य देख रहा छी अहाँ? सर सबसे पहले एत के नहीं समग्र देशे के बात कल जाए कि हम अहाँ सब एतिक बड़का भाग्यशाली छी कि नेपाल ऐसा देश में जन्म ले ले छी तो अपना आप के गौरवान्वित ठानू। सर अपने देख ले भाई विश्व के 80% भूभाग में है कि पिए वाला पानी नहीं है। आ जे जगह पर पिए वाला पानी नहीं है वही जगह पर जीवन हम अहाँ सब कल्पना नहीं कर सके। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आई वह जगह सब ज़्यादा विकासशील है जे जगह पर पानी नहीं है। अपने देखिए हो चाहे गल्फ कंट्री के ले जाए है ना, दुबई लूँ, कतार लूँ, सऊदी लूँ, UAE यानी कि विभिन्न गल्फ के भी जोड़ लूँ, अन्य ठाव भी भारत के ऐसा जगह सब सही जे जगह पर बहुत ऐसे जगह पर सर पिए वाला पानी नहीं है। फिर भी वही देश के अपने के सोशलाइज है ना मैकेनिज्म और अभी के जैसे विजन ये सब जोड़ के वही देश के पानी भी किन के अन्य से पानी सप्लाई करके भी वही ठाव के सबल बनावे। हमरा अहाँ सबके तो हर एक जगह पर सर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, यानी कि जहाँ अहाँ रुकी छी तहीं से जीवन स्टार्ट है। तो ये देश के तरक्की उन्नति प्रगति नहीं होता है। तो जे जगह पर पानी नहीं है ते देश के उन्नति प्रगति तरक्की भ रहा है सर। तो दुख लगे कि हमरो सन युवा सब हर एक युवा सब एगो ढिक्का होके यही देश के स्वर्ग बनाए में सर ज़्यादा टाइम नहीं लग देगी, बहुत कम समय में। यानी कि जितने भी चीज़ है वो प्राकृतिक अपने के भरीपूर्ण है, खाली यूज नहीं भ रहा है, वही के यूटिलाइज अपने बढ़िया से कर ले लिए तो ये देश सर आत्मनिर्भर होए में ज़्यादा समय नहीं लगते। जेना कुखड़ा में नेपाल आत्मनिर्भर है, कभी कभी हल्का
प्रॉब्लम होइ छै। ओहू में किसान सबके भी समस्या छै। किसान सब ओहि ढंग के फार्म अपने के सेटअप नहीं कैले छै, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करे के जाने छै, ओहू के समस्या छै। और गवर्नमेंट तरफ से भी किसान सबके अग्रसर करे के चाही कि अपने कोन हिसाब से फार्म जे है से जेना अपने मन से बना लेलक फार्म, टेम्परेचर नहीं मेंटेन भेल, ठंडा में भी अपने के जे है से टेम्परेचर नहीं पूरल, गर्मी में भी अपने के हाई टेम्परेचर होला के कारण से समस्या आवे छै। तो ओहने चीज माछो में छै सर। माछा में अपने के नियम छै कि कम से कम सघन मत्स्य पालन के लेल 5 फीट गहराई चाहिए पोखरी के। आ 5 फीट नहीं देके कते की केलक 3 फीट कर देलक, कते जे है से जलचर रहल, ओहिमे अथाह पानी रहल, ओहू के हिसाब से सर कुछ समस्या छै। तो यदि आधुनिकीकरण पद्धति से कल जाए तो आब एगो एहन सिस्टम चल आयल सुपर सघन मत्स्य पालन, जेमे अहाँ अनकाउंटेबल मछा राखि सकै छी और अनकाउंटेबल आमदनी ले सकै छी। जेना आमदनी में अपने के वृद्धि अहाँ अपना हिसाब से ले सकै छी। जब ये अहाँ यदि अहाँ के आयतन पानी के कम रहते तो मछा बेसी धऽ देबै तो अहाँ के नहीं होती। जेना बिरार में धान कभी फुटलिए सर, वही के लगी प्रोडक्शन चाहिए, वही धान के हम अहाँ सब खेत में रोपी छिए, तब जाके वो अपने के जैसे धान फूटी छै। बिरार में धान नहीं फूटी छै। तो तय के लागी यदि किसान सब सबल और सफल और व्यावसायिक तरीका से टेक्निकली माध्यम से और तालीम के साथ यदि ये में जुड़िए सर, तो मछली के दोसर नाम एहू से पहले रही कले लक्ष्मी है। ओकरा उल्टा लिखबी मछली के तो लक्ष्मीए होइ छै। तो जे आदमी स्वयं लक्ष्मी के पालन करते सर, ओकरा लक्ष्मी नहीं कहियो घटते। लेकिन यहाँ की छै, मछली के हम अहाँ सब दूषित चीज सब जेना अपने के बाहर के जे भी मुर्गा के जेना अपने के सूली होइए, काँचे गोबर मल होइए, ई सब धऽ देलक। आ पानी में तो की छै सर, घुलित ऑक्सीजन मछा के चाही। आ जेहो ओहिमे ऑक्सीजन रहल ओहो किसान सब की केलक जे से धऽ के पोखरी में अहाँके पोखरी के जे शुद्ध ऑक्सीजन छै अब ओकरा गलाबी में लागि गेल। अब वो ऑक्सीजन तक काम करते, जे भी कोनो भी चीज के सराबे में वो ऑक्सीजन चलि जेतै तो मछली में एमोनिया भऽ गेल, ऑक्सीजन कमि गेल, मछली मरि गेल। अब ओहन समस्या सब आबै छै, फिर भी किसान सब अपने के जागरूक नहीं छै, तो समस्या सर वहाँ हो रहा है। प्लस दाना के महत्व की छै, जेना अहाँ अपना पेट में खा लै छिए 2 टाइम मिनिमम, नाश्ता छोड़िए दू। लेकिन मछली के की कर जी सर, मन भेल कहियो तो खिया देलक, कहियो नहीं खियालक। हर एक चीज के टाइमिंग हो जी सर। एकेटा समय में खानो खाओ तो अहाँ स्वस्थ रहो, यदि अहाँ टाइम हेर फेर करके खाएब तो हम अस्वस्थ भ जाए। तो यही चीज, मछली एगो प्राणी भी है और वनस्पति भी है, तेने हर एक जीव में ये नियम लागू हो जी सर। तो वही हिसाब से अपने चलबे तो एगो कहावते ग्रो फिश ग्रो विथ फिश है ना। अहाँ मछलियों बढ़ाओ, मछा के जोरे जोरे अहाँ अपनो बढ़ो, एहने चीज है। अपने ग्रो पोल्ट्री ग्रो विथ अपने के पोल्ट्री व्यवसाय जेना ले लो फार्मर, ग्रो विथ फार्मर। तो ये चीज सब में की छै, अहाँ जे चीज से ज़्यादा लगाव रखे छी सर, फार्मिंग में हमरा सबके अनेक क्षेत्र है एग्रीकल्चर के, यदि वही चीज के जोड़ के हम अहाँ सब लेके चले जी सर, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमरा सबके उन्नति प्रगति और तरक्की में कोनो प्रकार के अवरोध होते। और दोसर से कम खर्च में हम अहाँ सब ज़्यादा उत्पादन कर सकै छी। इवन यहाँ भारत के विभिन्न ठाव में सर 21-22 बार अहाँ के एग्रीएशन करे पड़े छै गेहूँ खेती के लागे। आ नेपाल में तो गेहूँ किसान सबके देखे छी सीधे फेंक दै छै। इवन के जमीन एते उर्वरक है सर कि सीधे फेंक दै छै, तो जमीन में एतेक नमी छै कि अहाँ के वो बाली अपनों से हो जाए छै, जे होय के छै बिना मेहनत के भी वो फैल जाए छै। लेकिन अन्य जगह में सर जब तक बोट बिरुआ के नाम पे एगो कुछो नहीं मिले, झाड़ पात नहीं, ते जगह पर वो सब अनेक प्रकार के अपने के जैसे टेक्नोलॉजी माध्यम से एग्रीकल्चर के जोड़ दिले छै आधुनिकीकरण पद्धति में, और हमरा यहाँ सबसे भी ज़्यादा आमदनी ले रहा है सर। और हम कनी माछे दिस जा चाहब, मानू अहाँ कहली 5 फीट कम से कम पोखरी के गहराई होबा चाही, तो एकटा मानल जाए कि 1 बीघा के एकटा पोखरि के कोनो किसान यदि शुरू करऽ चाहे तो ओहि में कतेक माछ राखल जाए, ओकर खान पान के टाइम शेड्यूल की बनायल जाए, ओकर ऑक्सीजन के मात्रा केना के चेक कयल जाए, पानि के अवस्था कोन समय में केहन छै ताहि के जानकारी किसान के केना होय, ताहि के संबंध में हम चाहब एकटा छोट जानकारी। जे भी कृषि कार्यक्रम सुनि रहल छथिन, काल्हि के दिन में माछा पालन करथिन तो हुनका सबके ई चीज पर ध्यान देबऽ चाही और एकटा अपने व्यवसायी बनऽ चाही, अपने एकटा सफल किसान बनि सकैया। सर सबसे पहले की छै, माछा पालन करे के लागी किसान के भी समय उतने दिए पड़े छै। जेना एक बेरी सवेर में, एक बेरी अपने के 3 बजे 4 बजे ओकरा पोखरी पर जाही पड़लिए। हरेक जते पोखरी करिए
यदि किसान अथवा उनकर जे स्टाफ छै विज्ञ एगो राखे के पड़लै मच्छा संबंधी अनुभवी, अथवा खुद किसान के हम बार बार कह रहल छी कि अपने अनुभवी बनू, तब जाके अहाँ बुझबै कि हमरा मछली के समस्या की छै। अब अहाँ मॉर्निंग में नहीं जेबै, अहाँ के पोखरी में ऑक्सीजन के कमी छै, अहाँ के पोखरी में पीएच केते छै। अब कोई भी मछली के पानी के पीएच के लेवल 7.5 से 8 के बीच में होय पड़ले बढ़िया मछा पालन के लागी। अब अहाँ रहबै एक तो अनेक फोर मैला धाके ओकरा रहबै दूषित कर दिले तो वही ऑक्सीजन कमी रहते। तब पानी के पीएच जो है से अपना समय समय पर लेवल मेंटेन करे के लागी अहाँ के वाटर ट्रीटमेंट जो है से अपनों से चेक करे पड़ले। और वो नहीं जाने छी तो ओकरा एगो पीएच मीटर राखू, कोनो बड़का चीज नहीं छै। एक हफ्ता के 7 दिन के 10 दिन के ट्रेनिंग लेके भी अपने जो है से चीज के बारे में सर बुझ सके छी। और किसान सबके हम ई कहबै कि माछा के हरेक वृद्धि ये हमर पर डे के कतेक छै, हमर मछली स्वस्थ छै कि अस्वस्थ छै। किसान जब माछा जोरे घुल मिल जाए छी ने सर तो बहुत आनंद के व्यवसाय भ जाए छी कि ओकरा पता चल जाए छै हमर माछा जो है से अच्छा हवा पोखरी में कि नहीं है ना। 15 दिन 20 दिन पर जालो चलेलक तो देखलक ओकर की छै, हमर फास्ट ग्रोथ है कि नहीं है। तो उ के कर सके जे सफल किसान है तेकरा बुते हो सर। ई अल्टरनेट रूप में कोई भी चीज करिए तो उ नहीं करो, कारण अहाँ समय नहीं देबै। अहाँ ओइ पोखरी में मछली अहाँ के कते कते भूरा मरि गेल हवे, कते बाकी है, ये चीज के जानकारी नहीं रहता अहाँ के, तब कला करब। हमरा कहे के मतलब अहाँ जुड़ी छी तो एगो उद्यमी के तरीका से जुड़ू कोई भी व्यवसाय में, तब जाके अहाँ के आय स्तर में वृद्धि होते। और ई व्यवसाय अपने के जैसे ए देश के नहीं, ए देश के भविष्य उज्जवल करे के लागी ही कृषि के मेन मूल मर्म है सर। तो कहलिए 1 बीघा जो कोनो किसान यदि शुरुआत करथिन 1 बीघा पोखरि से तो ओइमे कतेक माछ रखती तो ठीक पर कट्ठा के जे सर स्टैंडर्ड लेल जाए, अब 2 से 30 पीस 40 पीस रखू, ओइमे 10% अपने के मोर्टालिटी भ जाए छै। यदि समग्र में 2 से पीस बचे छै तो ओइमे की छै अपने के 3 लेयर के माछा होइ छै, जेना हमरा सबके सघन मत्स्य पालन करै छी तो अपर लेवल, मिड लेवल, डाउन लेवल। एहिमे अपने के की छै शुरू के लेवल में रहे वाला माछा सब जेना कार्प जात के भेलै, सिल्वर, बिग हेड है ना, ओहि के बाद में अपने के जे छै भाकुर, एहि सब के जे छै अपर लेवल में रहल सर। तो ओकरा पीएच के भी जे अपने शुरू में गेलै पीएच अपने मेंटेन करै छी त मछली सब के फास्ट ग्रो है। ओहि के बाद में मिड लेवल के माछा सब छै, ओहिमे अहाँ के जे छै काउंट करके धरू, जेना अपने 30% मिड लेवल में धरू, 10% अपने अपर लेवल में धरू, बाकी के अपने डाउन लेवल में धरू। तो डाउन लेवल मछली के की होइ छै ग्रोथ कनी सर स्लो होइ छै, और स्लो होला के कारण से वो अनकाउंटेबल भी अहाँ रखबै अपने के पानी के आयतन देख के तो अपने के आय स्तर में लॉस नहीं होइ छन, बढ़बे करत। लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से करै छी तो हमरा सबके प्रत्येक 3 महीना से 4 महीना के सर एगो क्रॉप के सीजन होइ छै। तो क्रॉप के सीजन लिए के लागी अपने के सर काउंट करके ही मछली रखला में, भूरा रखला में अपने के किसान के फायदा छै, और कम दाना में ज़्यादा अपने के फास्ट ग्रोथ हुई। तो स्टैंडर्ड छै अपने के पर कट्ठा 2 से 15 से 20 पीस अपने के राखे पड़े। अपने कहले छली किसान सब अखन माछ बढ़ाबे के लेल गोबर की जन सब सामान सब ओइमे धरै छथिन, जेके कारण से माछ के ग्रो नहीं भ पाबै छै, बहुते के माछो मरि जाइ छै। ताहि कारण से कहै छथिन घाटा लागि गेल, अभी माछा पालन नहीं कयल जाए। अपने कहलिए दाना के हिसाब से चलल जाए, तो दाना के खुआबे के तरीका कथी छै। और मानू 1 बीघा के अपना सब लऽ चल रहा है एस्टिमेट, तो 1 बीघा पोखरि में यदि केओ माछ पालन कर छथिन जिसमें पर कट्ठा अहाँ कहलिए 2 से 15 20 25 हिसाब से गनि के राखू, तो वही माछ के लेल दाना कतेक बेर राखऽ चाही और कते दिन राखऽ चाही और कते दिन में तैयार भ जेतै सर। एना से हम तो शुरू में कहले छलिए कि हम अहाँ सब कम से कम 2 टाइम तक खाई छिए, सवेर में और शाम के भोजन करी छी। मछलियों के वने सिस्टम से, लेकिन एगो टाइम रहत तो स्वस्थ रहब, तेरे मछलियों में लागू छै। अहाँ दिन के 2 टाइम दाना दू, और दाना के अपने के जनरल में लेके चले छी तो बॉडी वेट के आप जेते अपने मछली रखले छी, जेना 1 क्विंटल रखले छी तो ओकर अपने 5% से स्टार्टिंग करू। 1 क्विंटल में अपने जे है से 5 किलो दाना अहाँ जे 100 केजी में 5 किलो भेलै। यदि अहाँ के पोखरी में वही एवरेज में अहाँ एगो काउंट कर लू, चाहे वेट कर लू कि हमरा ए पोखरी में माछा के कतेक वेट होती टोटल सब मछली मिला के, वही अनुपात में अपने दाना जे है से माछा के खियाओ। अब 5% से धीरे धीरे अहाँ के वेट भी बढ़े छै तो ओकरा 4% पर लाओ,
4% पर से फिर ओकरा 10 दिन के बाद में ओकरा 3% पर लाओ, फिर ओकरा 20 दिन के बाद में ओकरा जो है से 2% पर लाओ। जब वो अपने के केजी पकड़ लिए तो 1% पर जाए तो है ना। तब ई सिस्टम है अपने के माछा के दाना खियावे के एगो सिस्टम है। तो कते किसान नहीं हो ई बुझला के कारण से सर किसान सब जे अपने के दाना खियावे छै तो कौन सिस्टम से दाना खियाल जाए किसान के अनुभव न होला के कारण से भी अहाँ के किसान के लॉस हो जेना आप पोखरी में माछा है अपने के 1 क्विंटल वो दाना दे देती 2 क्विंटल के तो किसान के लॉस ना होते सर। वो दाना तो वेस्टेज हो जाते झन एमोनिया बढ़ते कुछ समस्या होते ऑक्सीजन के खपत ज़्यादा भेले। अब माछा खा लेती तो ऑक्सीजनो बचले। तो ये चीज सब किसान के ज्ञान न होला के कारण से और माछा के FCR कतेक छै हमरा कतेक अनुपात में दाना दिए के छै वो जानकारी न होला है किसान के लॉस लागे के संभावना ज़्यादा रहे छै सर। यदि यही अनुपात में कल जाए किसान के यानी कि जनरल में स्टार्टिंग फेज में कुल बॉडी वेट के 5% अपने दाना खियाओ हम किसान सबके ई आग्रह में बात। आप कनिक मुर्गा पालन के संदर्भ में अपने से बातचीत करऽ चाहब। कोनो एकटा किसान कोनो एकटा युवा यदि मुर्गा पालन दिस अपन इंटरेस्ट अपन देखाबै छथि कि नहीं हम मुर्गा पालन करब तो मुर्गा पालन करऽ से पहले उनका कथी कथी पर विशेष ध्यान देबाक चाही। सबसे पहले तो सर मुर्गा पालन कई तरह के होइ छै। जेना अपने के लोकल रूप में करबै तो स्थानीय भी बर्ड सब छै जकरा लोकल मुर्गा कहै छी अपना सबके भाषा में। लोकल मुर्गा पालन करे के लागी ओकर अहाँ के वेट से कोनो सरोकार न रहे छै वो अहाँ के फास्ट ग्रोथ नहीं होत। तो यदि व्यावसायिक हिसाब से करबै सर तो अब एकरा पूर्ण रूप से मुर्गा पालन अहाँ के बहुत सेंसिटिव व्यवसाय एहिमे अपने के हाइब्रिड टाइप के यदि मुर्गा पालन करै छी सबसे पहले सर अहाँ के वैज्ञानिक पद्धति एहिमे जोड़े पड़त। वैज्ञानिक पद्धति अनुसार के अहाँ के फार्म के निर्माण होय पड़ल और वही फार्म में वातावरण में टेम्परेचर के सबसे बड़का महत्व छै। यदि टेम्परेचर अहाँ अनुकूलित दिलिए बर्ड अनुसार के हाइब्रिड जकरा बॉयलर पोल्ट्री फार्म कहै छै बॉयलर में अपने के टेम्परेचर के बहुत बड़का भूमिका छै। इससे पहले हम कहले छलिए टेम्परेचर मेंटेन कर लेली तो आप दोसर रूप में आउ पानी भी शुद्ध हो पड़ले जिसमें आयरन सायरन आर्सेनिक ये सब नहीं हो पड़े। अहाँ के वाटर जो है पानी वहाँ की पूर्ण रूप से चेक करके अपने के शुद्ध हो पड़ले। और तेसर में अपने जो है से दाना में आओ। अब दाना में कि छै अपने हाई ग्रो हिसाब के फीड खियाबै तब ओहि कुखड़ा के वेट में जो है से वृद्धि होते। तो वही के लागी संपूर्ण संतुलित आहार अपने के बॉयलर के यदि दे रहा छे तो वो कमे समय में अपने के कम दाना खिया के ओकर वेट जो है से बहुत अच्छा आते। यही के लागी अपने के वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ू। और हमरा सबके जे दाना छै स्मार्ट कृषक गोल्ड एहिमे अपने के की छै हर एक समय पर एक तो रिसर्च के एगो पॉइंटे छै हमरा कंपनी में एहिमे अपने के प्रत्येक बैच के हमनी समझे छै एकर टेस्टिंग करके मात्रे मार्केट में पठबै छै और किसान सब ऐसे बहुत बढ़िया लाभान्वित बढ़ रहा है सर। और एकर ग्रोथ जे छै अन्य दाना के अपेक्षा में हमरा स्मार्ट कृषक गोल्ड के दाना के अपने के FCR बहुत अच्छा छै और ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो यही में यदि किसान सब जुड़ी है तो यही के लागी सर कोनो बड़का नहीं छै कोनो ये अपने के ज़्यादा पढ़े पड़ले अथवा कहीं से ट्रेनिंग लेके आवे पड़ले। ये सारा चीज़ के व्यवस्था हमारे सबके कंपनीए में हमें सब खुद किसान के जो है से विज्ञ के रह के उनका प्रशिक्षण दिया के और ये फार्मिंग के टेम्परेचर केना मेंटेन हुए तो कौन ढंग से फार्म बनाए और ये में जुड़ला से सर किसान के कहियो लॉस नहीं है। किसान न बुझला के कारण से ही अपने के समस्या आवे छै। आब अपने कहल जाए इंडिया ये छिमेकी राष्ट्र भारत में अपने के कुकड़ा के मूल्य 90 रुपया है। अब किसान सब तुरंत क्वेश्चन करते कि दाना के भाव कतेक है तो सर दाना के भाव लगभग एहने से 5-10 रुपया के फर्क पड़ी। आ कुकड़ा के रेट देखिए ना कहाँ से। लेकिन वहाँ की छी सर शुरू में कहली टेम्परेचर तो एक वैज्ञानिक पद्धति से अपने फार्म के निर्माण नहीं करबे तो हाइब्रिड के अनुसार के अहाँ फार्मे नहीं बनबे ओकर रहे वाला घरे नहीं रहते तो हाइब्रिड बढ़ते तब तो बढ़ते। यदि बचबे नहीं करते तो बढ़ते कहाँ से। तई के लागी यदि नेपाल में तो कुकड़ा के भावो लगभग 190 185 220 240 250 तक ला चल जाए ही अपने के। यह परिस्थिति में किसान सर फास्ट ग्रो होए के लागी कुकड़ा फार्म में हाइब्रिड बॉयलर फार्मिंग कैला में कोनो भी हिसाब से
अपने के एमे लॉस के व्यवसाय ही नहीं है। आ ये में जे विज्ञ किसान से जुड़ल है वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसान सबके अपने फीडबैक मार्केटों से जे है से अपने ले सकै छी कि जे अनुभवी किसान है वो मुर्गा फार्म कैला नहीं छोड़ रहा है, वो कैला कंटिन्यू कर रहा है। कारण है सर यही मुर्गा फार्म से कतेक व्यक्ति के अपने के बच्चा डॉक्टर इंजीनियर है ना, हर एक प्रकार के आय स्तर में वृद्धि, बड़का बड़का जगह में घर हर एक जगह अपने के निर्माण करे छी। कारण सर हम शुरू में कले चली कोई भी व्यवसाय करे से पहले वही व्यवसाय के बारे में जानकारी हो पड़े और ओकरा जानकारी हो के यहाँ खुद अनुभवी हो के यदि काम करे छी सर तो एको गो व्यवसाय में आके लॉस न लागल। हाँ, सबसे जल्दी आमदनी होने वाला व्यवसाय है ब्रॉयलर फार्मिंग। अब ब्रॉयलर फार्मिंग में अपने रखी छी कब 500 नेपाल में अपने के अनुमति छी, कब 500 चला रखी छी तो ये चला के बहुत फास्ट ग्रोथ, तो चला के भी अपने के जे वेट कम से कम 45 से 50 ग्राम हो पड़ रहे, तो चलो के अपने के सिलेक्शन जैसे किसान यदि अनुभवी रहते तब न करते है ना, तो वही हिसाब से किसान सबको विकाल मार में पड़ी है सर। हम ये सब मार्केट के अनुभव कर रहा छी, मार्केट में घूमी छी, किसान सबके परिस्थिति बुझी छी तो अपने के जानकारी हुई। मुर्गा पालन करे के लेल किसान के कतेक सबसे पहले कतेक मुर्गा से शुरुआत करा चाहिए और कतेक दिन के मुर्गा केना चाहिए? सर एमे ई कहल गेली ना कते से शुरुआत करे चाहिए। एकटा किसान अपने के 2-2 लाख मुर्गा अपने के फार्मिंग कैले छै, जेमे अपने के पूर्ण संयंत्र से ज़्यादा अथी लेबर के और में इलेक्ट्रिसिटी के मेन भूमिका रहे छै, जकरा ईसी कहे छै, इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। यदि वही सिस्टम से अपने मुर्गा फार्म करी छी तो ओहि में अपने के मोर्टालिटियो कम रहे छै और एमे लगानी करी हाई भ जाए छै। लेकिन अपना नेपाल के समग्र में मध्य प्रदेश के जना टेम्परेचर के बात कल जाए तो हम तो नहीं कभी कोनो किसान के यहाँ इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम में जाओ। कारण ये बहुत बड़का एगो इंडस्ट्रियल टाइप के औद्योगिक करते वही व्यक्ति के लिए। अब ये तो अपने के सब साधारण है ना, तो फार्म के मॉडिफाई करे के जरूरी है सर। एमे की छै अपने के सेमी ऑटोमेटिक में तो जा ही पड़ते, कारण इहो बन कभी काल 36, 37, 38 डिग्री टेम्परेचर भ जाए। अब 40-42 तक पहुँच जाए ठीक ला 40-42 डिग्री तक पहुँची तो एहन परिस्थिति में सर अपने के सेमी ऑटोमेटिक कला से की वजह हर समय अपने के इलेक्ट्रिसिटी के ओतेक बड़का जरूरी नहीं है। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तहाँ की छै इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम से सेमी ऑटोमेटिक जकरा कहू ओहि में अपने के की छै ज़्यादा हाई छै तो अपने फाइन के व्यवस्था करू, कुछ सेमी ऑटोमेटिक के फाइन सब चलाओ, जेमें अपने के जे अपना सबके भाषा में कहिए एकरा कूलर वह टाइप के अपने जैसे कम लगानी में भी अहाँ वही कर सकै। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक हिसाब से ही अपने फार्मिंग करूँ तो काल किसान के आय स्तर में वृद्धि होती है। बड़का मरुभूमि जगह नहीं है सर, ते के लगी हम नहीं कभी पूर्ण रूप से अपने ईसी में जाओ। वो ईसी अपने के मरुभूमि जगह पर जे जगह पर टेम्परेचर एनी टाइम हाई रहे छै वही जगह सबके लिए ठीक है और उनकरा एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी के व्यवस्था हो पड़े, चाहे अपने के जेते बाहरी स्रोत हो, चाहे अपने के बाहर के लाइन हो, चाहे अपने खुद के संयंत्र हो, जनरेटर हो वगैरह वगैरह, वही हिसाब से सर अपने जो है करबे तो में की है इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम ज़्यादा हो लेकिन मोर्टालिटी कम है। तो फिर भी जे औद्योगिक प्रति से करी सब इसी में बढ़िया बेनिफिट भ रहा है। लेकिन हम कभी बन के आय स्तर आदमी के उकासे के लागी अपने के अब जरा घर में 2 परिवार से 3 परिवार से तो वो अपने संयंत्र से अपने श्रम से खुद के अपने के जैसे श्रमों के बचत भेले, अपन आमदनी अपना घरे में रह गए और हाई क्वालिटी के अपने अच्छा क्वालिटी के दानों खुआओ है ना, अपना आय स्तर में वृद्धि करो। तो ब्रॉयलर फार्मिंग अपने के सर बहुत महत्वपूर्ण है अपने के आय स्तर में वृद्धि करे के लगे। और अहाँ के एकर जे वेस्टेज है वहाँ जैसे विभिन्न प्रकार के तरकारी खेती हर एक चीज़ में अहाँ धरब कल वहाँ के वो ऑर्गेनिक मल के भी काम करत, तो एक कोनो भी चीज़ सर वेस्टेज हम नहीं देखी छी। तो ये शुरुआत कतेक से करना चाहिए जे शुरू में किसान सबके हौसला बढ़े, चलो एते कैली अब हम एमे किछ थैप सके छी? सर अब शुरुआत हमी कभी किसान के कम से कम अहाँ 5000 से करो, कारण 5000 से करब आई अहाँ विदेश जाए छी बहुत ही युवा अपने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लगा के जाए छी, 50,000 के महीना कमाई छे, 1 लाख के महीना कमाई छे। इवेन अहाँ 1000 मुर्गा पर अपने के 50,000 से ऊपर कमा सकै छी। 1000 मुर्गा पर 50,000 से ऊपर कतेक दिन में तैयार भ जाए छे? 45 डेज बड़ी माँ है ना। लेकिन अच्छा क्वालिटी के दाना है वैसे कमो में अपने के जही से भाजा जेना हमरे सबके किसान सब है वैसे कमे में अपने के 45 दिन से नीचे में वो सब 2.5 बना के बेच रहा है। कारण दाना के क्वालिटियों पर भर पड़ी सर और चलो अपने के केहन क्वालिटी के लायल छे ओहो पर भर पड़े छे।
तो किसान के एगो छोटा अपने के कहल जाए अपने आप में उद्योगी बने के और अपने आप में व्यवसायी बने के ब्रॉयलर फार्म से उचित कम समय के लागी अच्छा ग्रो के लागी ब्रॉयलर फार्म से अच्छा हम नहीं देख रहा थे सर। ये आमदनी के स्रोत है अपने के मुर्गा तैयारी भेल पैसा अहाँ के हाथ में आ गए अहाँ कल बच्चा के स्कूल के फी तीरू है ना कल अहाँ वो आमदनी और ज़्यादा बढ़ी तो अपन और बाहर प्रोजेक्ट में अहाँ लगानी करो चाहे यही फार्म के और जैसे अहाँ एक्सपांड करके बढ़ाओ। तो ये चीज़ सब हम देखे जी सर बहुत आनंदमय व्यवसाय है। लेकिन यही में अनुभव के साथ शुरू में कली वैज्ञानिक पद्धति हिसाब से अपने फार्म के डिजाइन करूँ अथवा हमरा सबसे सलाह लो है ना हम अपने सबके जैसे विज्ञ के राय के अपने के फार्म के जैसे विजिट कराए वही अनुसार से करूँ तो सर ये व्यवसाय में कहियो लॉस नहीं है किसान के कहियो नहीं। कारण अहाँ टेम्परेचर के बारे में बुझ गेली अहाँ चला के बारे में बुझ गेली अहाँ दाना के बारे में बुझ गेली एकर जोखिम कतऽ कतऽ है समय अनुसार के रोग के बारे में अहाँ के जानकारी भ गेल तो बाबा जोखिम से लड़े के तो क्षमता बढ़ल है। जना ऐसे पहले कोविड आयल चलिए तो अहाँ के शरीर में इम्यूनिटी पावर अपने के जते तगड़ा है तो वो आदमी के हॉस्पिटलो जाए के जरूरी नहीं पड़ली। तो अहाँ तो इम्यूनिटी बूस्टर के काम किसान करे कि किसान खुद बाहरी रोग के कभी काल की होई ना जानला के कारण से वो अपना खोर में नीमतो दे दै आवे के लगी नहीं तो वही में तो अहाँ के बूस्टर के काम अहाँ के करे पड़ते कि हम अपना कुखरा के कतेक बढ़िया से हम रख सकी तई के लगी वैज्ञानिक पद्धति से हम जोड़े के कामों कर रहा जी सर। और किसान सब भी धीरे धीरे अपने के अग्रसर हो रहा है। एमें की चीज सर एक वेस्टेज कुछो नहीं है मुर्गा के भी अथवा मुर्गा के वेस्टेज जे भी लू वहाँ के कोनो भी प्रकार से वेस्टेज नहीं है। सब चीज़ तो जिंदे मुर्गा बेच ले अपने के वही मुर्गा के हर एक प्रकार के अभी देखते हो अभी सॉसेज मामा चाउमीन में चिकन एड है ना हर एक जगह पर अपने के जैसे ऐसे काट नेपाल में मीट के एक बड़का सोर्स अपने के आत्मनिर्भर यहाँ के कुखरा में किसान होवे जा रहा है। कभी कभी की हुआ क्राइसिस हुआ किसान सब नहीं बुझला के कारण से अपने के कुखरा के नेपाल में खपत ज़्यादा है और उत्पादन कम भ जाए। तो हम ये चीज़ के लायक भाई हर एक क्षेत्र में ये कुखरे नहीं अपने सब हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनो। सबसे पहले तो हम एगो उद्यमी के नाता से हम युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म के संचालक लक्ष्मी नारायण यादव हम सब में ये आग्रह करब कि जे क्षेत्र में छी अपना क्षेत्र में सफल और सबल बनू और जे सफल और सबल नहीं है ओकरा प्रेरणा के लागी एगो हमू लक्ष्मी नारायण आयल छी। कारण हमू संघर्ष में ही अपन जीवन बिता रहा छी और संघर्ष करते करते एगो उद्यमी के रूप में खड़ा भेलिए। अपने सब यदि हमरा सपोर्टो कल जाए हमरा प्रति कोनो भी हिसाब से फीड में अथवा हमरा फीडबैक भी दिल जाए कि काल के डेट में हम यहू से अच्छा सेवा हम अपने सब लेके आए और वहू सब ऐसे लाभान्वित हो और अपना आय स्तर में वृद्धि करूँ और आगाड़ी बढ़ू। काल हमरा ऐसे युवा अपने के आगाड़ी बढ़ते तो इहो एगो प्रेरणा के स्रोत बनिए रहा छी। काल हरेक युवा के जोश जागर सकते कि काल हरेक व्यक्ति किसाने के बेटा नहीं अपने के हरेक जगह पर किसान के बेटा हरेक क्षेत्र में सबल और सफल हो सके सेहो एगो उदाहरण के विषय आई उद्योगी में परिणत भ रहा है। तो हम ये कहब कि अपने सबके सहयोग और सलाह एनी टाइम हमरा चाही। हम यही कही तो अपने सबके धन्यवाद दे छी कि काल के डेट में अपने सब सबल और सफल बनू। धन्यवाद अपने के लक्ष्मी नारायण जी। पिछले तो हमरा सबके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद अपने के लक्ष्मी नारायण जी अपन अमूल्य समय हमरा सबके दिलौं ताई के लिए।